नमस्कार, मैं योगेश राणा। जैसे ही ये बात सामने आई, उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत 24 मई को पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर के घर पर जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर और बाहर लोग दो हिस्सों में बंट गए, खासकर राजनीति पर बात करने वाले लोग। कई पत्रकार भी इस पर बहुत ही खुलकर विचार रख रहे हैं। कईयों का कहना है हरीश रावत ही कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा है जो 2027 में बीजेपी को टक्कर दे सकते, माहौल बना सकते। इसके विपरीत कईयों का यह कहना है हरीश रावत यह चूक कर रहे हैं। उनके इस कदम से वो कांग्रेस के भीतर ही बहुतों के लिए विलेन बन जाएंगे। अब हरीश रावत आने वाले समय में खासकर अपनी इस कुमाऊं यात्रा के बाद कांग्रेस के भीतर हीरो बनेंगे या विलन बनेंगे, इसका तो पता नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ समीकरण पर बात कर लेनी चाहिए कांग्रेस के भीतर के। तो पहली बात हम मयूख मेहर से ही शुरू करते हैं। निकाय चुनाव के दौरान जब कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर और प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के बीच में तकरार चरम पर पहुंच गया था, उस वक्त मयूख मेहर का एक बयान सामने आया था। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा था, मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मयूख मेहर ने यह भी कहा था वो किसी भी ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं जिसके उम्मीदवार का परिवार गैर कानूनी कामों में संलिप्त हो। उन्होंने कहा था, मैं पिथौरागढ़ की जनता को बताना चाहता हूं, मैं मोनिका मेहर के समर्थन में खड़ा हूं। मोनिका मेहर पिथौरागढ़ के मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थी। उसको मयूख मेहर ने ही खड़ा किया था और कांग्रेस ने अंजू लूटी को टिकट दिया था। मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं किसी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं जो जिसका प्रत्याशी का परिवार गैर कानूनी कामों में संलिप्त हो और उनका इतिहास बड़ा दागदार हो। तो मैं आज आप इस सब समस्त जनता को, पिथौरागढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं मोनिका मेहर के समर्थन में खड़ा हूं, उनका प्रचार कर रहा हूं और मोनिका मेहर की जीत 100% है। उससे घबराकर कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है और निसंदेह ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी नीच हरकतों में आ गई है। उस वक्त वीडियो फॉर्मेट में आया उनका यह बयान खूब वायरल हुआ था। यह तो हुई पहली बात। अब अगर दूसरी बात की बात करें, यह भी निकाय चुनाव के दौरान की बात है और यह निकाय चुनाव के समाप्त होने के बाद की बात है। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने मोनिका मेहर के पति को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। यह खबर सब जगह चली थी और जब इन निष्कासन के बाद कर्ण मेहरा से बात की गई थी तो कर्ण मेहरा ने कहा था कि जो मेरे हाथ में थे, जो प्रदेश संगठन के हाथ में थे, दायरे में थे, नियमों के तहत उनको निष्कासित कर दिया है। बाकी पर केंद्र फैसला लेगा, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह भी उसी समय की बात है जब निकाय चुनाव चल रहे थे और उस समय पे यह बात भी पिथौरागढ़ से ही संबंधित है। वहां पर हो क्या रहा था आप लोगों को याद होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरादत्त जोशी कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। मथुरादत्त जोशी की दो नाराजगी थी, पिथौरागढ़ मेयर के लिए उनकी पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, और दूसरी यदि उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने वाले मयूख मेहर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसीलिए जो यह बात कही जा रही है, कई लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत का विधायक मयूख मेहर के घर पर जाना एक सामान्य सी बात है। उनके लिए यह कहना कि सामान्य बात है, सामान्य बात तो है नहीं है। हरीश रावत ने आज से अपनी यात्रा शुरू की है और यात्रा शुरू करने के समय उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखी है उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि वो अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं और इस दौरान बीजेपी के जो दो झूठ है इनको इनका जवाब देंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे। वो न्याय यात्रा है और मयूख मेहर के घर पर जाने का मतलब भी राजनीतिक है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस में दोनों गुटों में तकरार बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि हरीश रावत मयूख मेहर को मनाने ही जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं अब कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, अगर वो अब मनाने ही जा रहे हैं 2027 की तैयारियों को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के लिए मयूख मेहर पिथौरागढ़ में बहुत जरूरी है। अगर देखें वहां उस तरह से कोई दूसरा आदमी कांग्रेस के पास मजबूत नहीं है, मयूख मेहर की जरूरत वहां पे है संगठन को। अगर वो मनाने ही जा रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्ण मेहरा ने उनको वहां भेजा है, वो किसके कहने पर जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है कांग्रेस के सूत्रों से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने तो हरीश रावत को मयूख मेहर के पास भेजा नहीं है, वो उन्होंने तो कहा नहीं है। क्या उनको केंद्र से किसी की तरफ से कोई संदेश आया है, यह एक सवाल उठ सकता है। अब रही दूसरी बात
क्या उत्तराखंड कांग्रेस में केवल हरीश रावत ही ऐसे नेता है जो 2027 में बीजेपी को टक्कर दे सकते, जो बीजेपी के लिए माहौल बना सकते, जो कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने के लिए 2027 में तैयार कर सकते हैं? इस पर कई सारी राय इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आ रही है। एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है फेसबुक की, वो हमारे सामने आई। हल्द्वानी से पत्रकार शैलेंद्र सिंह नेगी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है, जिस पर कुछ अन्य लोग भी अपनी राय रख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। शैलेंद्र नेगी ने लिखा है, मैं आज एक राजवाणी करता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर। आज के दिन राज्य के भीतर जिंदा एक्टिव नेताओं में हरीश रावत से बड़ा नेता कोई दूसरा नहीं है। वो पहाड़ के एकमात्र ऐसे नेता है जिनकी पहचान पूरे देश में उत्तराखंड के नेता के रूप में है। दिल्ली में लुटियंस के सत्ता गलियारों की ताकत को जानने, पहचानने और समझने की जो कैपेसिटी रखते हैं, जो जानते हैं, वो लोग हरीश रावत की ताकत से बखूबी परिचित है। वो लोग नादान है जो बूढ़ा मानकर यह कहकर हरीश रावत को हल्के में ले रहे हैं कि वो बूढ़े हैं। हरीश रावत एक लड़ाकू है, वो हार मानने वाले नहीं है। जनता को अपनी तरफ मोड़ने में आज भी सक्षम है। वो नब्ज में हाथ रखना भी जानते हैं और झटकना भी जानते हैं। मेरा मानना है साफ साफ हरीश रावत ही वो चाबी है जो 2027 में बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश करेगी। काफल पार्टी के बाद हरीश रावत की कुमाऊं यात्रा इसी का पहला चरण है। आगे आगे देखिए होता है क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आगे कुछ न कुछ तो ऐसा होने ही जा रहा है कांग्रेस में जो चर्चा में और अधिक आ जाएगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हरीश रावत बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ है। मैं भी उनको एक खांटी नेता के तौर पर ही मानता हूं, पसंद करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर हरीश रावत से कोई बड़ा शोमैन नहीं है। जिस तरह से वे आयोजन करते हैं, हरीश रावत जो एक भव्यता अपने आयोजन में ले आते हैं, जिस तरह बीजेपी लेकर आती है, इस तरह हरीश रावत के मुकाबले कांग्रेस में तो कोई नहीं है। अभी हल्द्वानी का कार्यक्रम हो या फिर देहरादून का कार्यक्रम हो, इस तरह का कार्यक्रम अभी मौजूदा समय में कांग्रेस में किसी को करने की सोच नहीं है। जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, राजनीतिक चालें वो चलते हैं, उस तरह की समझ भी मौजूदा समय में कांग्रेस के पास किसी के पास है नहीं। मौजूदा समय में उत्तराखंड कांग्रेस में मुद्दों पर हरीश रावत की कमाल की पकड़ है, वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बड़ा सवाल है, निकाय चुनाव में जो रामनगर में हुआ, जो पिथौरागढ़ में हुआ, हरीश रावत और कर्ण मेहरा के गुटों के बीच में तालमेल और सहमति न बनने के कारण वो 2027 में यदि उत्तराखंड में विधानसभा की कुछ ही सीटों पर हो जाएगा तो परिणाम क्या आएगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसीलिए यह अभी कहना बहुत ही मुश्किल है उत्तराखंड में कांग्रेस को हरीश रावत किस दिशा में लेकर जाने वाले हैं। वो हीरो साबित होने वाले या फिर 2022 के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से वो कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोगों के लिए विलेन की भूमिका में दिख रहे थे, विलन महसूस किए जाने लगे थे कुछ लोगों को परिणाम आने के बाद, या उसी तरह के हालात उत्तराखंड कांग्रेस में फिर से बनेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।